हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर से। दिस इज़ अमूल्य ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, एडवांस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज फिर हम लोग फिजिक्स में एक अच्छा सा प्रॉब्लम लेके आए हैं। स्टूडेंट्स जनरली जेई एडवांस करता ये है कि जब भी उनको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम देना होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग एक से ज़्यादा चैप्टर्स के कंसेप्ट को मिक्स करके देते हैं। कई बार ऐसा प्रॉब्लम दिया जाता है जिसमें कि दो, या ऐसा भी हो सकता है कि दो से ज़्यादा चैप्टर्स के कंसेप्ट यूज़ हो रहे हों। तो जैसे इसमें हम आज एक ऐसा प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि प्रॉब्लम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, लेकिन इसमें अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आती है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि मैकेनिक्स के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके अच्छा प्रॉब्लम बनाया जाता है, और ज़्यादातर केसेस में जेई एडवांस यही करता है। तो आज हम लोग इसी तरह का एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। पहले मैं यहाँ पर प्रॉब्लम आपको पढ़ के बता देता हूँ और एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है, क्या कैसे दिया गया है। उसको 1-2 मिनट वीडियो पॉज करके आप चाहें तो ऑन दी हैंड ट्राई भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक बार वीडियो सोल्यूशन देख लें। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट फिक्स्ड एट ओरिजिन। एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू जिसको कि ओरिजिन पे फिक्स किया गया है। अनदर पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू ऑफ मास एम। एक दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू जिसका मास है एम, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए। दूसरे चार्ज को कहां से प्रोजेक्ट किया गया है? माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए से प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी वी नॉट आई कैप। इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया है? वी नॉट आई कैप। इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की बात की गई है, और इसमें जो वी नॉट है वो गिवन है, वी नॉट की वैल्यू गिवन है √3QQ डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट AM। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस तरह से इसमें प्रॉब्लम में दिया गया है। जैसे इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि हाँ दिया क्या गया है, जिससे कि आपको एक बार इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। इसमें कुछ इस तरह से है, जैसे ये हमारा एक्स और वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ओरिजिन पे एक चार्ज को फिक्स करके रखा गया है। ओरिजिन पे कोई एक चार्ज है क्यू जिसको यहाँ पर फिक्स करके रखा गया है। ये चार्ज है कैपिटल क्यू। ये कोई चार्ज है कैपिटल क्यू और ये यहाँ पर ओरिजिन पे फिक्स्ड है। अब एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, उसको कहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए। माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए की अगर हम लोग बात करें तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए वो वाई एक्सेस पर तो ए पे होगा, लेकिन उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। ये इधर कहीं पर आएगा, बहुत दूर, निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में बहुत दूर कहीं पर होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट है माइनस ऑफ इन्फिनिटी कॉमा ए, इस तरह से। और इधर से एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया है वी नॉट आई कैप इनिशियल वेलोसिटी देके। कितनी वेलोसिटी दी गई है? वी नॉट आई कैप। अच्छा, इसमें जो चार्ज है थोड़ा सा करेक्शन है। ये वाला जो चार्ज है पॉइंट चार्ज क्यू, बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज है, इसको माइनस क्यू कर लीजिएगा। करेक्शन में यहाँ पर माइनस क्यू है, नेगेटिव चार्ज है ये। तो यहाँ से एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया, उस चार्ज का वैल्यू क्या है? माइनस क्यू, और इसका मास है एम। नेगेटिव चार्ज है क्यू, मास है एम, और इस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर होगा क्या? जैसे अभी तो ये बहुत दूर है, तो ये इस कैपिटल क्यू के इन्फ्लुएंस से काफ़ी दूर है, लेकिन जब ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा तो धीरे धीरे करके ये क्यू के पास आता जाएगा। और जब ये क्यू के पास आता जाएगा तो जो कैपिटल क्यू वाला चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये धीरे धीरे इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें कुछ इस तरह से होगा कि ये वाला जो चार्ज है यहाँ से ये बढ़ेगा तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ये क्यू की ओर धीरे धीरे ऐसे और पास आता जाएगा। तो कुछ इस तरह का पाथ बनेगा इसमें माइनस क्यू का। और इस सिचुएशन में एक ऐसी सिचुएशन और बनेगी इस प्रॉब्लम में, जहां पर कि हम लोग ये देख सकते हैं कि ये क्यू, स्मॉल क्यू, पहले तो कैपिटल क्यू के क्लोज होता जाएगा, धीरे धीरे क्लोज होता जाएगा, और एक टाइम पर ये कैपिटल क्यू से मिनिमम सेपरेशन पे होगा, लेकिन उसके बाद इसका सेपरेशन बढ़ने लग जाएगा। और ये जो सेपरेशन है इसी को हम लोग मिनिमम सेपरेशन बोल रहे हैं। इसको अगर मैं आर रिप्रेजेंट करूं तो आर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कैपिटल क्यू चार्ज है जिसको ओरिजिन पे फिक्स करके रखा गया है, कैपिटल क्यू। एक दूसरा पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, जिसका मास है एम। इसको एक पॉइंट माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए से प्रोजेक्ट किया गया है।
इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी और वाई कोऑर्डिनेट ए है जब इसको प्रोजेक्ट किया गया है। और इसको वेलोसिटी क्या दी गई है, वी नॉट आई कैप। इसका मतलब ये एक्स के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इसको दी गई है। इस वेलोसिटी से चलते हुए जब ये कैपिटल क्यू के पास आता जाएगा तो ये वाला चार्ज उसको अट्रैक्ट भी करता रहेगा और धीरे धीरे इसमें स्मॉल माइनस क्यू धीरे धीरे कैपिटल क्यू के क्लोज होता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इसके बहुत क्लोज होके फिर थोड़ा थोड़ा दूर होने लग जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में एक मिनिमम गैप आएगा या मिनिमम सेपरेशन रह जाएगा। तो उस मिनिमम सेपरेशन की ही वैल्यू हमें बतानी है। वी नॉट गिवन है इसमें इन टर्म्स ऑफ ए एम क्यू एंड क्यू। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है और जैसा कि इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम भले ही हो, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होने वाला है। इसमें अच्छी खासी मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत टफ प्रॉब्लम हो। फिजिक्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स टफ नहीं होते हैं। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो कोई सा भी प्रॉब्लम हो ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस हमें कंसेप्ट पे स्टिक करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए 2-3 चीज़ें हैं भाई। ये तो हम लोगों को दिख ही रहा है कि यहाँ पर मैकेनिक्स का यूज़ है। तो मैकेनिक्स का जब यूज़ आता है किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले प्रॉब्लम में तो जनरली वहाँ पर यूज़ किसका आता है, या तो मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ होगा, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ होगा, या फिर एंगुलर मोमेंटम का यूज़ होगा, या इन सबका भी यूज़ हो सकता है। यही 3-4 चीज़ें हैं जिसको कि यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस प्रॉब्लम में पहले हम लोग ये देखें कि इस प्रॉब्लम में क्या हम लोग सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। अगर हम लोग सिस्टम के मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तभी कंजर्व होता है जब उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न आ रहा हो। लेकिन यहाँ पर इस कैपिटल क्यू चार्ज को अगर हमने फिक्स करके रखा है तो इसको फिक्स या करके रखने में कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको होल्ड करके रखेगा और वो इस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पर जीरो नहीं है, इसलिए मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व नहीं है। अब एक दूसरी बात हम लोग ये देखें कि अच्छा मोमेंटम तो चलिए कंजर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन क्या इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात हम लोग करें तो वहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क इसमें जीरो होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि अगर कोई वर्क आ भी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, स्मॉल क्यू माइनस क्यू और कैपिटल क्यू इन दोनों के बीच में अप्लाई होने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो फोर्स इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन का फोर्स आ रहा है वो तो कंजर्वेटिव है, लेकिन एक फोर्स यहाँ पर और अप्लाई किया जा रहा है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, जिससे इस कैपिटल क्यू को हमने होल्ड करके रखा है। इस पे अप्लाई होने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं ये हमें पता नहीं है, लेकिन अगर वो कंजर्वेटिव न भी हो तो भी उस फोर्स का कोई वर्क नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स भले ही हम लोग अप्लाई कर रहे हों लेकिन उस फोर्स का कोई वर्क नहीं है, इसलिए एनर्जी के कंजर्वेशन में उसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड है। कैसे कंजर्व्ड है, क्योंकि यहाँ पर इसमें दो तरह के फोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का फोर्स है जो कंजर्वेटिव नेचर का है, उसके प्रेजेंस में हम लोग एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं। और जो दूसरा फोर्स है एक्सटर्नल एजेंट से अप्लाई होने वाला, उस फोर्स का कोई वर्क ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं। अब बात ये हो गई कि चलिए ठीक है मैकेनिकल एनर्जी को तो हम लोग कंजर्व करा सकते हैं लेकिन मोमेंटम कंजर्व यहाँ पर नहीं था। अब एक बात इसमें और देख लें कि जैसे ये चार्ज इस तरह से चलते हुए आ रहा है और इनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है और ये जब धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। तो इस पॉइंट पर मिनिमम सेपरेशन और यहाँ पर स्पीड क्या है ये भी हमें नहीं पता है। तो अगर हम लोग मिनिमम सेपरेशन की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके पास कितनी स्पीड है ये भी अननोन है। तो इस प्रॉब्लम में ओवरऑल हमारे पास 2 अननोन है, यहाँ के लिए 2 अननोन है। अब 2 अननोन है तो वो एक इक्वेशन से तो कैसे भी सॉल्व नहीं होंगे, इसके लिए कम से कम एक इक्वेशन हमें और चाहिए। अब एक इक्वेशन और किससे बनाएंगे, तो भाई एक तो हमने इक्वेशन बना लिया कि ठीक है मोमेंटम कंजर्व नहीं था लेकिन एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग एक इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे। अब इसके बाद और क्या करें, एक इक्वेशन अभी और चाहिए। तो अब इसके बाद फिर से हम लोग मैकेनिक्स में देखें जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन हैं तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और इसके बाद बात आती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो एक बार हम लोग एंगुलर मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें कि क्या वो कंजर्व है या नहीं। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो किस पॉइंट के अबाउट है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखें कि भाई जो फिक्स पॉइंट होता है पहले उसी से देख लेना चाहिए कि वहाँ से कंजर्व है या नहीं। अगर वहीं से कंजर्व हो जाए तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग इस फिक्स पॉइंट ओरिजिन से देखें
तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा होगा वो तो यहीं पर अप्लाई हो रहा है। तो अगर इस पॉइंट से हम लोग टॉर्क देखें एक्सटर्नल फोर्स का तो वो जीरो होगा, क्योंकि वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये चार्ज जब इसमें आगे बढ़ रहा होगा तो इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन का फोर्स है वो फोर्सेस भी इसी पॉइंट से पास होंगे, इसलिए उनका भी यहाँ पर टॉर्क नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि इस सिस्टम पे ओरिजिन के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, और अगर ओरिजिन के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट ओरिजिन ये क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो ये इतनी बात का हम लोग ध्यान रखते हैं और इन दोनों कंजर्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बार इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसा ही कंसीडर किया है, ये एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है -q, इसका मास है m, माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो नहीं है, a है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा a, माइनस इन्फिनिटी कॉमा a पर इसको एक वेलोसिटी दी गई है v0 i कैप, जिसमें v0 की वैल्यू कितनी गिवन है, v0 इसमें गिवन था √3 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट am, ये वेलोसिटी गिवन है इसमें। तो अब ये माइनस इन्फिनिटी कॉमा a से चल के आ रहा है और इस तरह से चले जा रहा है। तो इसमें हमने ऐसा सपोज किया कि भाई ओरिजिन से इसका या कैपिटल Q से मिनिमम सेपरेशन है स्मॉल r, और इस समय इसके पास जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मैं सपोज कर लेता हूँ v। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो बातें देखी हैं। पहली बात तो कि इस सिस्टम का एनर्जी कंजर्व्ड है, मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरी बात क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन देख लें तो ये क्या है, कंजर्व्ड है। और अगर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कंजर्व्ड है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कंजर्व्ड है। तो अगर हम लोग इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी है v0 जो कि पैरेलल टू x एक्सेस है और ये ओरिजिन से a हाइट पर है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम वी नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए, ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। और इसी के साथ अगर हम लोग फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखें इस इंस्टेंट पे जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पर है उस समय क्या होगा, जब क्लोजेस्ट अप्रोच होगा तो आर वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये भी ध्यान रखिए, जब भी मैक्सिमम सेपरेशन या मिनिमम सेपरेशन की बात आए तो वहां पर आर वेक्टर और वी वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये ध्यान रखिए। आर वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर के एट मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जहां पर होगा मिनिमम सेपरेशन। इस बात का ध्यान हमें और रखना है। तो अब बात ये आती है कि यहां से अगर हम लोग फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखें तो मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, एम वी आर। तो मिनिमम सेपरेशन पे क्या है, आर वेक्टर और वी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। अब इसके बेसिस पे हम लोग फाइनल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी आर के बराबर। ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, v नॉट इंटू ए इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई r। ये एक इक्वेशन हो गया अपने पास जिसमें कि v और r दोनों ही अननोन है। अब बात ये आती है कि दूसरा इक्वेशन हम लोग कैसे फ्रेम करें। तो दूसरे इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, एनर्जी को कंजर्व कराना है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में भी देखिए अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इनिशियली जो ये पॉइंट चार्ज है ये माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए पर है, इसका मतलब कैपिटल क्यू से इनफाइनाइट सेपरेशन पर है। तो अगर ये कैपिटल क्यू से इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की जीरो है। तो इसी तरह से इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अब दूसरा काम क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। और ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क इन्वॉल्व है, तो हम लोग सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं। यू इनिशियल ये पहले से ही डिसाइड हो गया, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इसमें सेपरेशन इनफाइनाइट है। के इनिशियल को क्या लिखेंगे, 1/2 m मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होगा के इनिशियल। यू फाइनल की वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें
तो इस पोजीशन पर दोनों चार्ज के बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन है स्मॉल आर, और इस समय अगर हम लोग एनर्जी लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है कि फाइनल उस समय कितना है, 12mv², इस तरह से। अच्छा, इस प्रॉब्लम में V0 की वैल्यू गिवन है, तो V0 की वैल्यू को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, 12m V0 का स्क्वायर कितना होगा, 3/16πε0am, ये वैल्यू है V0 के स्क्वायर की, इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 R प्लस 12m V का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए V तो हमें बताना नहीं है, हमें क्या बताना है, स्मॉल r, तो यहाँ पर V को रिप्लेस कर लेते हैं। V की वैल्यू को इसमें क्या लिख सकते थे, V0 A डिवाइडेड बाई R, ये लिख सकते हैं, और इसी को रिप्लेस कर लेते हैं। तो V को क्या लिखना है, V0 A डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो वापस से एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस ऑफ Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 R प्लस 12m V0 का स्क्वायर 3/16πε0 am मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन है अपने पास, 3m, यहाँ पर क्या है, m इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 16πε0 am। तो इसमें m से m कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी m से m कैंसिल हो रहा है, 4πε0 ये सब में कॉमन है। अच्छा, इसमें V0 में 3q और था, q इंटू क्यू, यहाँ पर भी q इंटू क्यू, तो इसमें q बाई 4πε0 ये सब में कॉमन है, q डिवाइडेड बाई 4πε0, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 4πε0 से 4 बचेगा, q डिवाइडेड बाई 4πε0, q डिवाइडेड बाई 4πε0, तो यहाँ पे भी 4 रह जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो क्या होगा, ऊपर तो इसमें 3 रह गया, डिनोमिनेटर में 8, 3/8a इज इक्वल टू -1/r प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8, और इधर क्या है, a स्क्वायर बाई, एक a तो कैंसिल हो जाएगा, a बाई आर स्क्वायर, a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग 8ar स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे इक्वेशन को 8ar स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8ar स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 8ar स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा, 8ar माइनस के साथ 8ar प्लस 8ar स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर a रह जाएगा, 3a स्क्वायर, इन दोनों को इस साइड ले आते हैं तो कैलकुलेशन क्या मिलेगा, 3r स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 8ar माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, स्प्लिट करके सॉल्व करना चाहें तो भी किया जा सकता है, और नहीं तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको स्प्लिट करना चाहें तो 3 इंटू 3 9 है, यहाँ पर 8 है, तो प्लस 9 माइनस 1 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिट करना हो तो क्या करेंगे, 3r स्क्वायर प्लस 9ar माइनस ar माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 3
आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, आर प्लस 9 माइनस, सॉरी आर प्लस 3, आर प्लस 3 माइनस ए कॉमन होगा, आर प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो अपने पास ये दो फैक्टर हो गए, 3r माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, a डिवाइडेड बाई 3, और दूसरा क्या है इसमें, r इज इक्वल टू माइनस 3a। तो ये वाला तो क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अपना रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, ये अपना क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज और रिक्वायर्ड आंसर, r इक्वल टू a बाई 3। तो एक बढ़िया प्रॉब्लम था जिसमें कि एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ था, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले प्रॉब्लम में। तो इस तरह के अभी वीडियोज़ और हम लोग लेके आते रहेंगे जे एडवांस के प्रिपरेशन में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कीप स्माइलिंग, स्टडी वेल एंड टेक केयर।